हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का वीडियो स्टडी आईक्यू का प्रशांत धवन सर का। इसमें है नो वॉर इज फेयर अवे फ्रॉम इंडिया, यूएसए डायरेक्ट वार्निंग टू इंडिया आफ्टर पुतिन मोदी विजिट। चलो वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मोदी जी गए रशिया। आप सबको पता है रशिया में इनकी विजिट बहुत सक्सेसफुल रही। पीएम मोदी को मिला सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फ्रॉम रशिया। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे साइन हुआ। और ये जो दृश्य सामने आए हैं, व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी गले मिल रहे हैं, इन विजुअल्स को सारी दुनिया ने फॉलो किया है। मैं आपको बता दूं, देखो आज के समय ना ज्यादातर जो फॉरेन विजिट्स होती हैं प्रेसिडेंट्स की, प्राइम मिनिस्टर्स की, ये काफी हद तक लोगों को पता होता है कि क्या होने वाला है। कि शी जिनपिंग जा रहे हैं रशिया में, हाँ सबको पता है कि ये सब होगा। बाइडन जा रहे हैं फ्रांस में, सबको पता है कि किस टाइप की विजिट होगी। मगर पीएम मोदी जब रशिया जा रहे थे, पूरी दुनिया इंटरेस्ट में इसलिए देख रही थी क्योंकि आज के समय दुनिया में जो दो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, उसमें ज्यादा ताकतवर कौन सा होगा, रशिया चाइना का ब्लॉक या फिर यूएस लेड ब्लॉक, ये डिसाइड करेगा इंडिया। इंडिया जहां पे झूल गया, इंडिया आप कह सकते हैं किंग मेकर है आज के समय। और इसलिए जब ये विजुअल सामने आई कि पीएम मोदी गले मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, यूएसए अब बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स दे रहा है इंडिया के बारे में। एरिक गारसेती ने तो यही कह दिया कि इंडिया को याद रखना चाहिए कोई भी वॉर दूर नहीं होती। अब देखो, अब पहली बार मैं नोट कर रहा हूं कि जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट्स थी कि यूरोप तो मानता है कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है और बाकियों की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, इन स्टेटमेंट्स का आंसर यूएस ने पहली बार करना स्टार्ट कर दिया है। एरिक गारसेती जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं टू इंडिया, वैसे आप अगर देखो तो इनकी वाणी बहुत मीठी रहती है, बोलते हैं तो लगता है कि क्या मीठी भाषा में बात कर रहे हैं, हमेशा यूएस इंडिया रिलेशंस को प्रमोट करते हैं। मगर पीएम मोदी और पुतिन को गले मिलते देख इन्होंने भी ये कह दिया कि इंडिया को याद रखना चाहिए कोई वॉर दूर नहीं होती। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर इंडियंस ये मान रहे हैं कि यूक्रेन रशिया तो बहुत दूर की वॉर है, हमें इससे क्या लेना देना, ये कह रहे हैं कोई वॉर दूर नहीं होती, हर वॉर का इंपैक्ट दुनिया पे आता है। और जो इनकी बाकी स्टेटमेंट्स है, जो भी आपको दिखाऊंगा मैं, इंडिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, हमारे फॉर्मर एम्बेसडर्स ने ये स्टेटमेंट्स देखी तो एक ही लाइन सबके मुंह से निकली है कि एक बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग अंडरटोन थी गारसेती की स्टेटमेंट्स में। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये भारत को धमकी दे रहे थे कि ये सब करना बंद करो वरना। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे एरिक गारसेती ये कहेंगे कि मैं जानता हूं कि भारत को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बहुत प्यारी है, कि हम लोग किसी को फॉलो नहीं करेंगे, जो भारत के फॉरेन पॉलिसी के निर्णय होंगे वो इंडियन इंटरेस्ट को सूट करेंगे। ये कहते हैं मुझे पता है इंडिया को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर जब वॉर शुरू हो जाती है बहुत बड़े स्केल पर दुनिया में, तब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप नहीं रख सकते, यू हैव टू चूज अ साइड। ये जो लाइन है ये मैं चाहता हूं आप सुने। I know that India, and I respect that India, likes its strategic autonomy. But in times of conflict, there is no such thing as strategic autonomy. We will, in crisis moments, need to know each other. I don't care what title we put to it, but we will need to know that we are trusted friends, brothers and sisters, colleagues, that in times of need can the next day be acting together. That we'll know each other's equipment, that we know each other's training, we'll know each other's systems, and we'll know each other as human beings as well. नाउ क्लियरली ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का जो इशू चल रहा है, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रख सकता। इंडिया यूएस के रिलेशन जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं ना, अगेन मुझे ये बोलना पड़ेगा, इंडिया यूएस के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। आप अगर पीएम मोदी का टेन्योर देखो ना, तो भारत के इतिहास में प्राइम मिनिस्टर मोदी से ज्यादा प्रो यूएस प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि प्रो यूएस मतलब कि एंटी रशिया। मोदी जी ने रशिया के साथ साथ कोशिश ये करी कि यूएस के साथ भी रिलेशंस इंप्रूव किए जाएं, और इसलिए आपने देखा कि मोदी जी के अंडर ही हमने यूएसए के साथ कॉमकासा, बेका, लेमोआ, वेरियस टाइप के जो एग्रीमेंट्स हैं साइन किए हैं। बहुत ही जल्द आप देखोगे इसी साल या अगले साल की शुरुआत में पहली बार यूएसए एक इंडियन को भेजेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंडिया यूएस दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और वेरियस और टाइप की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। याद रखिएगा, जो हमारा तेजस फाइटर जेट है उसमें भी जो इंजन हम यूज करते हैं वो यूएस कंपनी का है। तो गारसेती यहाँ पर यह कह रही है कि जब दोनों कंट्रीज इकट्ठा आ रहे हैं, कई जगह हमारी कोलैबोरेशन बढ़ रही है, तो जब बड़ी कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे होती है तो हम चाहते हैं कि उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को देख पाए एज ब्रदर्स। अब देखो, इंडियंस और अमेरिकन एक दूसरे को भाइयों की तरह, बहनों की तरह जैसे भी देखे, मेन बात यहाँ पर यह है कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ये कौन होते हैं
जो इंडिया को कह रहे हैं कि अब अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भूल जाओ। कोई दूसरा कंट्री किसी और कंट्री को ये बात कैसे बताएगा? यही प्रॉब्लम आती है यूएस की। ये भूल जाते हैं कि इन दी एंड ये एम्परर कंट्री नहीं है पूरी दुनिया के, बाकी कंट्रीज भी हैं, उनकी भी सोच है, उनकी भी विचारधारा है। जो आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं वो इंडिया को भी हैं। और अब देखो, सबसे मुझे फनी बात ये लगी कि गारसेती ने आगे अपनी एक स्टेटमेंट में ये भी बोला, स्पीच में, कि हम जानते हैं कि रशिया से मेन आपको मतलब है स्पेयर पार्ट्स का। आज भी यूएस ना इंडिया रशिया रिलेशंस को सिर्फ वेपन्स के लिहाज से देखता है कि इंडिया का 70% जो करंट वेपनरी इंडिया यूज कर रहा है 70% रशियन मेड है। तो कल को अगर चाइना अटैक कर देता है मान लो, तो उस केस में स्पेयर पार्ट्स के लिए इंडिया डिपेंडेंट रहेगा रशिया को। हर बार आप कह लीजिए अमेरिकन का व्यू पॉइंट वही रहता है, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं इंडिया रशिया रिलेशंस न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में काफी आगे जा चुके हैं, डिफेंस को प्रोडक्शन के मामले में काफी आगे जा चुके हैं। आप बता दीजिए, क्या यूएसए की किसी भी एक कंपनी ने एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में बिल्ड किया है? नहीं। रशिया ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है, 6 और ये बिल्ड करना चाहते हैं। तो इसलिए एरिक गारसेती की जो ये आगे की स्टेटमेंट है ना, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, We understand there's legacy equipment. You've got to be battle ready. You need spare parts. लेगेसी इक्विपमेंट मतलब क्या? रशियन इक्विपमेंट, जो पुराना तुम्हारे पास पड़ा इक्विपमेंट, उसमें स्पेयर पार्ट्स को लेकर आप लोग चिंतित हैं। ये बात अमेरिका जानता है, ये अमेरिका के एम्बेसडर ओपनली कह रहे हैं। For that. But as you look at the future, we know where the best systems, the best weapons are coming from. And it's not because we're trying to open up new markets. As Mukesh said, don't look at this cynically. Our companies can go all around the world today. They have too much business. But it's my personal opinion, if they are not here in India, we will miss the most important investment we can collectively make for the next 2, 3, 4 decades. नाउ आगे ये कहते हैं कि अभी के लिए माना कि स्पेयर पार्ट्स को लेकर आप रशिया पे डिपेंडेंट है, मगर ये आगे ऐड करते हैं कि आप फिर मॉडर्नाइजेशन जल्दी करो ना, आप अमेरिकन वेपन जल्दी परचेज करो, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स वेपन कैसा है यार, समझ में नहीं आता क्या इनको कि यार हमारा मेन स्पेयर पार्ट्स का नहीं है, वो तो सेकेंडरी है चीज़ है, पर मेन ये है कि ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पे। अमेरिका ने जिसका अपनों है, जिससे अपना है, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के आइलैंड से वो वॉर नहीं करने दे रहा, उसकी कोर्ट को रोक देता है कि आप आदेश नहीं दोगे। ये अपनों को साथ नहीं बख्शता तो हमें कहाँ से बख्शेगा? और हमारा तो हिस्ट्री भी रहा है ना, जब भी हमने हेल्प मांगी कारगिल युद्ध में जीपीएस की या किसी भी टाइप की, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है अमेरिका। हमें नहीं है भाई ट्रस्ट। ऑन वीडियो बोल रहा हूँ ये चीज़ की नहीं है, मैं एज ए इंडियन मुझे अमेरिका पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी है, अच्छी है, पैसे देंगे खरीदेंगे, जो चीज़ चाहिए होगी वो यहाँ से वहाँ से, हमें तो पैसा लग रहा है हमारा, हमें जो चीज़ चाहिए वो पैसा देंगे लेंगे। तुम्हारे साथ ठीक है, तुम भी अच्छे हो, सब अच्छे हो, हमारे लिए सब अच्छे हो, कोई बुरा नहीं है, बट वो जो एक गुड एक फ्रेंड वाली फीलिंग है ना, वो नहीं है मेरे मन में अमेरिका के लिए, वो फीलिंग नहीं है। चाहे रशिया आज 3 ट्रिलियन की जीडीपी हो या पीछे हो, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैटर करता है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहता है। और यही पाकिस्तानी हर बात बोलते हैं कि इंडिया का मार्केट बड़ा है, इकोनॉमी बड़ी है, इसलिए दुनिया उसके पीछे आ रही है। नहीं भाई, उनको इंडिया से ट्रस्ट है कि हाँ ये मोनोपोली नहीं करेंगे, जैसे चीन करता है हर चीज़ के ऊपर। इकोनॉमी से कुछ नहीं होता भाई, एक ट्रस्ट लेवल होता है जो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास है या नहीं है, वो चीज़ नहीं है, पर हाँ मैं जिसके साथ हूँ मैं उसके साथ रहूँगा। और इंडिया ने तो पहले भी बोला कि हम किसी भी गुट में नहीं है, हम गुट निरपेक्ष है, हमारी तो पॉलिसी यही है। ना तो हमें अमेरिका में की है ना रशिया की में है, बट रशिया ने हमारा साथ दिया है, हर ऐसी सिचुएशन पर साथ दिया जहाँ पे दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी। भूल गया दिखता है अमेरिका जो अपने बेड़ों को इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था 1971 में। पूरी दुनिया से लड़ा है इंडिया और उसमें साथ दिया है रशिया। कैसे छोड़ दे भाई? ऐसा नहीं होता, जो तुम्हारे साथ था ना उसके साथ रहना होता है। और अमेरिका को सिर्फ अपने से मतलब होता है। हाँ सही है, तुम्हें अपने से मतलब होना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, पर ये बात नहीं है कि जो तुम्हारा अच्छा चाहिए, जो तुम्हारे साथ रहे, उसको भी साथ गद्दारी करो तुम। ना, गद्दारी हमारे ब्लड में है ही नहीं। हमारे पूर्वज अपनी जुबान के लिए जान दे देते हैं, तो वो ऐसी नहीं है। हमने तो शरणार्थी के लिए युद्ध लड़ लिया चीन से 1965 में, चीन तो भी नहीं समझे।
कि नहीं, हमारा कल्चर नहीं है वो चीज़ जो तुम्हारा है। वगैरह की आप बात कर रहे हैं, रशियन वेपन्स दुनिया में बेस्ट थोड़ी ना है। बेस्ट वेपन्स दुनिया के कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं। और ये मत सोचना कि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया बन जाए मार्केट। हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स हैं, इतने सारे बायर्स हैं कि बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर मैं फिर भी मानता हूँ कि इंडिया को हथियार बेचने चाहिए। तो जो इनकी स्टेटमेंट है ना, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बहुत लंबे समय के बाद यूएसए का जो एक मास्क होता है कि एक ऐसा देश जो बस अच्छे रिलेशंस चाहता है इंडिया के साथ, जो ये मास्क है, जो ये नकाब है, धीरे धीरे स्लिप कर गया और कुछ समय के लिए असली यूएस सामने आ गया। और यूएसए सिर्फ यहां पर नहीं रुका, आगे यूएस की तरफ से सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये आ गई, कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड। ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि हमारा रिलेशन हल्के में मत लो, लाइटली मत लो। जो यूएसए की कोट एंड कोट दोस्ती आपको मिल रही है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अभी आपको घुमाई कराएंगे, हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं मिलकर, और कॉम का सा बैक का बहुत सारी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, एप्पल के फोन बन रहे हैं। डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। ये पुतिन मोदी की मीटिंग्स लगातार ऐसी होती गई तो हो सकता है हम नाराज भी हो जाएं। ये मत एज्यूम कर लेना कि जो अभी यूएसए तुम्हें मिल रहा है ये तो मिलना ही है। तो मैं अगेन कहूंगा, अब तक का सबसे थ्रेटनिंग मैसेज है फ्रॉम यूएस टू इंडिया। और अगेन देखो, एक बार को आप कमेंट सेक्शन में इसके रिप्लाई में कह सकते हैं, वी डोंट नीड यूएसए, रशिया आर बेस्ट फ्रेंड, गो अवे। वेल, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि वी डू नीड यूएस, वी नीड देयर इन्वेस्टमेंट्स, और यूएस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड में। और अब पहली बार यूएस ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो अपनी पोजेसिवनेस है ये दिखा रहा है कि इंडिया हमारा ही मित्र रहेगा, आप लोग रशिया से ज्यादा करीबी मत बनाइए। ये जो चैलेंज हमारे सामने आएगा, इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने। और आपने एक बात नोट करी होगी, जयशंकर साहब ने भी अभी तक फॉर द टाइम बीइंग गारसेती की स्टेटमेंट का कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया है। इंडिया में इस वक्त कोई फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट है। हम कुछ ऑब्वियसली कोई रिस्क भी नहीं उठाना चाहेंगे। तो आने वाले समय में आप देखोगे यूएस अम्बेसडर की स्टेटमेंट्स इस टाइप की आएंगी। हो सकता है कि जो चाइनीज अम्बेसडर टू इंडिया है वो भी इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे, बट मुझे लगता है कि इन स्टेटमेंट्स का जो एक्चुअल रिप्लाई आएगा वो रशिया की तरफ से आएगा इवेंचुअली। कुछ 1-2 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से। मंडे को उनकी स्पोक्समैन जब मीडिया के सामने आएगी तब एक प्रॉपर रिप्लाई रशिया की तरफ से आ सकता है। और फाइनली आप लोगों से यहां पर एक सवाल ही पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने ज्वाइन कर लिया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। यहां पर 4 देश ऑलरेडी हैं, चौथा देश ज्वाइन हो चुका है। बताइए कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, यहां पर न्यूएस्ट मेंबर कौन बना है, 5वां देश कौन बना है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच है, 13 तारीख को इसकी एनरोलमेंट समाप्त हो जाएगी। आपके पास 13 तारीख तक का टाइम है इस लॉन्ग टर्म बैच में एनरोल करने का। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप जो लॉन्ग टर्म कोर्स है, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर स्टूडेंट्स जो मान के चलते हैं कि आने वाले सालों में इन्हें अच्छे से तैयारी करके एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का। तो इसकी जो वैलिडिटी है इसलिए 36 महीने की होती है। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और ऑफ कोर्स जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यूज द कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। याद रखिएगा जो ये लॉन्ग टर्म कोर्स है, कुल मिला के बात इतनी है कि सब चाहते हैं कि इंडिया उनके धड़े में रहे। चाइना और रूस दोनों चाहते हैं कि वो इंडिया उनके साथ रहे, अमेरिका चाहता है उनके साथ रहे। अमेरिका इसलिए चाहता है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया डेमोक्रेसी की जननी मानता अपने आप को, जहाँ से डेमोक्रेसी का जन्म होता है। तो वो बोलता है डेमोक्रेसी के तौर पे हमारे साथ रहे। और चीन और रूस चाहते हैं कि एशिया का है, दुनिया की पावर है, तो ये हमारे साथ थे। तो मैं जितना समझता हूँ तो इतना है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम खुद के साथ हैं। भारत के साथ है। और बात रही कि जयशंकर ने भी इसका रिप्लाई नहीं किया, गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे पर्सनली फील होता है कि ऐसा नहीं है।
हाँ, ये इस पे मौन क्यों है, इसका रीज़न अलग हो सकता है। उनमें से एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि ओपन खेलने से अच्छा नहीं है। आप खुले खेल रहे हो, मार रहे हो, इधर 6 इधर 4, वैसा नहीं है। ये पॉलिटिक्स है। जैसे देश में पॉलिटिक्स होती है, पार्टियाँ एक दूसरे करती है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। तो ऐसे ओपनली नहीं खेलेंगे इसमें। जवाब आएगा, पर ऐसा आएगा कि अमेरिका भी सोचेगा कि यार क्या बोल दिया, सुनने में अच्छा भी लग रहा है और आपने वो कड़वा जवाब भी दे दिया। मिलेगा जवाब, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट चाहे कमज़ोर पार्टी एक की हो, गठबंधन की हो, पर नेशन फर्स्ट रहता है हमारे लिए। जब देश की बात होगी सारी पार्टियाँ एक रहेगी। अब तो इसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है कि मजबूत सरकार नहीं है। मजबूत सरकार हमेशा थी, है और रहेगी जब नेशन की बात आएगी। बट हाँ, उस चीज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, चैलेंज आते हैं डेली के वर्ल्ड में, तो उसमें किस तरीके से करते हैं वो हमसे कई सोच ऊपर वाले हैं, ऊपर जो नेशन को फर्स्ट मान के काम कर रहे हैं। अभी देश की इकोनॉमी ज़रूरी है, इकोनॉमी पे फोकस रखो, गुट में जाने की नहीं। और हम तो बोलते हैं, हम तो सीधे बोलते हैं हम किसी भी गुट में नहीं हैं, और अमेरिका बोलता है कि नहीं, एक गुट को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। भाई आज से 5000 साल पहले महाभारत हुई थी, तब भी एक बंदा तो ऐसा था ना जो किसी गुट में ना था, ना तो कौरवों में था ना पांडवों में था। वो बोला था कि हम तो बीच दोनों में नहीं है, हम तो लोगों की सेवा कर देंगे, जो घायल होंगे उनकी दवाई पट्टी, उनका खाना भोजन सारा हम कर देंगे। तो आज से उस ज़माने में वो थी जो किसी गुट पर निरपेक्ष में नहीं था, तीसरा दल था, 3 दल थे। तो आज भी वही चीज़ है, समझने की चीज़ वो है, हम नहीं है किसी के दल में। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरे कमेंट्स कैसे लगे? ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है जो कि स्क्रिप्ट के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ओपनली जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो मेरे थॉट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप मेरे को गाइड कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो। आपको अच्छा और कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में बता सकते हो। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल दो और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। धन्यवाद। जय हिंद।